हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं अपने स्टार्ट्स के न्यूमेरिकल्स में क्रुस्कल वैलिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको कि हम के एनोवा या फिर एच टेस्ट भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड इट इज़ एन ऑल्टरनेट टू पैरामेट्रिक एनोवा। जैसे हमको पता है कि हर एक हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट का एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अवेलेबल है, हर एक ऑल्टरनेट है नॉन पैरामेट्रिक में, और जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट की जो अजम्पशंस हैं, लाइक नॉर्मलिटी टेस्ट, लाइक कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नॉर्मल है, वो फुलफिल नहीं होता है, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। सो अगेन इसके ये स्टेप्स हैं। डिफाइन द नल एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद में स्टेप 2 में हमको रैंक करना होता है सारे अपने सैम्पल्स को, स्मॉल से लेके स्मॉलेस्ट को हम 1 नंबर देते हैं और लार्जेस्ट को बड़े नंबर ऐसे देते जाते हैं इन एन असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें भी हम सारे सैंपल को, जितने भी हमारे ABCD 4-5 जितने भी सैंपल्स हैं, सबको एक साथ मिलाकर रैंक करते हैं। और इन केस ऑफ टाई रैंक हम एवरेज रैंक करते हैं, जैसे हमने पहले भी सीखा था। फिर वी कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द रैंक्स ऑफ ईच ग्रुप्स। फिर हम उसमें ये फॉर्मूला लगा के क्रिस्कल वैल्यूज या फिर एच वो कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला। ये अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और देन वी हैव द स्टेप 5। फिर हम कंपेयर करेंगे एच कैलकुलेटेड को क्रिटिकल वैल्यू के साथ, जो कि इसकी केस में है काई स्क्वायर टेबल से हम लेंगे। एच की अपनी टेबल नहीं होती है, इसकी जो हम क्रिटिकल वैल्यू टेबल वैल्यू लेते हैं वो हम काई स्क्वायर टेबल वैल्यू से लेते हैं। एंड देन वी विल कंपेयर। जैसे कि अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो टेबल वैल्यू से कम आई, देन वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर ज़्यादा आई, देन वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो अब सम करते हैं। देखिए, इसके है ये 3 ग्रुप्स हैं। इनमें 3 ग्रुप्स में हमको ये स्टडी करना है कि इन ग्रुप्स के ऊपर जब वो स्टडी कर रहे हैं तो नॉइज़ का कुछ उनके कॉन्सेंट्रेशन पे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। डज द नॉइज़ कंडीशन अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस। तो ये 3 ग्रुप्स हैं। एक को लो नॉइज़ में रखा गया है, एक को एवरेज नॉइज़ में रखा गया है, एक को लाउड नॉइज़ में रखा गया है। अब हम इन सबको रैंकिंग करेंगे। जैसे मैंने बोला, सबको कंबाइन करके रैंक करना है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें 2 है, हम लोग 2 को 1 रैंक दे देंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है 3। तो 3 को हम कंबाइन करके देंगे। यहाँ पे क्या रैंक आनी थी, 2 एंड 3। तो हम एवरेज करेंगे, जैसे मैंने पहले भी इतनी बार बताया है। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। तो 2.5 रैंक आ जाएगी, 2.5 रैंक आ जाएगी। 3 अब नेक्स्ट आएगी फोर्थ रैंक। फोर्थ रैंक यहाँ आ जाएगी, फिफ्थ रैंक यहाँ आ जाएगी। अब सिक्स्थ रैंक सेवन्थ को जानी है, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। सो अगेन यहाँ एवरेज आ जाएगा 6.5, 6.5, 6 सेवन्थ। अब एट्थ रैंक यहाँ आएगी और नाइन्थ रैंक यहाँ। तो अगेन एवरेज 8.5, 8.5, 10th रैंक, 11th रैंक एंड 12th रैंक। अब हम इन सब का सम निकाल लेंगे। समेशन R1, समेशन R2 एंड समेशन R3। तो सिग्मा R1 का हमारा टोटल हो गया है 14। सिग्मा R2 का हमारा टोटल हुआ है 26 और इसका हुआ है 38। Now we will again write the formula. Formula is H is equal to 12 upon n plus 1। n इज हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा जितना भी है सारे सैम्पल्स को मिला के। सिग्मा सबका सम होगा सिग्मा RI का स्क्वायर अपॉन NI -3n + 1। अब ये RI मीन्स हमारे जितना भी सैम्पल्स हैं सबकी रैंक्स। इसको हम एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, n+1 सिग्मा R1 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस सिग्मा R2 का स्क्वायर अपॉन N2 प्लस सिग्मा R3 का स्क्वायर अपॉन N3 -3n + 1। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। हमारा n जो है दैट इज 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारा n 12 है। 12
12 प्लस 1, R1 14 है, 14 का स्क्वायर अपॉन N1 दैट इज़ 4 प्लस 26 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 38 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 and again is 12 plus 1 is equal to 1 upon 13. हम इसको सॉल्व कर देंगे. 14 196 6 676 2 3 and 6 divided by 4 579 minus 3 into 13 that will come to 9 divided by 13 44.538 minus 39 is equal to minus 39 5.538. तो ये हमारा आ गया एच कैल और हमारा जो काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल वैल्यू दी हुई है वो हमको दी हुई है 5.692. अब इस केस में हम अपना नल हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस दैट द नॉइज़ हैज़ नो इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस करेंगे दैट द नॉइज़ लेवल ऑफ नॉइज़ अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस. सो हमारा एच कैल इज़ लेस देन काई स्क्वायर टेबल और वी कैन राइट इट एच टेबल. सो विल accept the HO that there is no difference in the group performance based on the noise level. So this was it. मैं आपको फिर से एक बार स्टेप्स यहाँ पे देख लीजिए और जो स्टेप्स थे वो भी दिखा देती हूँ. ये स्टेप्स लिखे थे. आई जस्ट होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. काफ़ी सिंपल है ये. सो डू लेट मी नो आपको कैसा लगा, ये समझ में आया नहीं आया. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी. बाय बाय.